जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू सैमसन ने जमाया धमाकेदार शतक। वहीं शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने भी रचा नया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज T20 विश्व कप के सुपर 8 चरण का बेहद अहम मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से संजू सैमसन ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक तूफानी शतक जड़ दिया। दूसरी तरफ ईशान किशन ने भी जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही दोस्तों, भारतीय टीम की ओर से अंत के ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने टीम के स्कोर को एक विशाल और यादगार स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी संजू सैमसन की शानदार और आक्रामक शतकीय पारी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये बड़ा मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने पूरी तरह से मैच पर अपनी पकड़ बना ली। मुकाबले की शुरुआत से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ अहम बदलाव देखने को मिले, और उसके बाद जिस अंदाज में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की उसे देखकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के चेहरे पर साफ दबाव नजर आने लगा। तो चलिए दोस्तों, मैच की शुरुआत से लेकर अंत तक जानते हैं कि आखिर इस मुकाबले में क्या क्या रोमांचक पल देखने को मिले। सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच के टॉस की। दोस्तों, टॉस के लिए मैदान पर आए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव और जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा। टॉस का सिक्का उछाला गया और किस्मत ने साथ दिया जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वहीं जब सूर्य कुमार यादव से इस फैसले पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने साफ कहा कि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करना चाहती थी, क्योंकि उनका लक्ष्य था बड़ा स्कोर खड़ा करना। नेशनल एंथम के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और टीम इंडिया की ओर से ओपनिंग करते हुए मैदान पर उतरे संजू सैमसन और ईशान किशन, क्योंकि आज टीम में बदलाव करते हुए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को बाहर बैठाया गया था। मैच की शुरुआत बेहद शानदार रही। पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया और अपनी पारी का आत्मविश्वास भरा आगाज किया। इसके बाद पहले ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी कमाल का टाइमिंग दिखाते हुए एक खूबसूरत शॉट लगाया और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। पहले ओवर में टीम इंडिया के खाते में कुल 9 रन जुड़े, लेकिन शुरुआत काफी सकारात्मक और मजबूत दिखाई दी। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा को जल्दी विकेट की तलाश थी ताकि उनका गेंदबाजी का फैसला सही साबित हो सके। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर में मैच का रंग पूरी तरह बदलता नजर आया। गेंदबाजी के लिए आए नगारवा ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन में आक्रामक अंदाज दिखाते हुए स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर से एक शानदार शॉट खेला। गेंद सीधे हवा में उड़ती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। ये एक जबरदस्त छक्का था जिसने पूरे मैदान में जोश भर दिया। गेंद लगभग 83 मीटर दूर जाकर गिरी और इसी के साथ संजू सैमसन ने अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। इस शॉट के बाद साफ दिखने लगा कि भारतीय बल्लेबाज आज पूरी तरह आक्रामक मूड में हैं और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर शुरू से दबाव बनाने की रणनीति के साथ मैदान पर उतरे हैं। मुकाबला अब रोमांचक मोड़ ले चुका था और दर्शकों को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की झलक मिलने लगी थी। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर बेहतरीन टाइमिंग का नमूना पेश किया और शानदार अंदाज में गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। इस बार उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार चौका बटोर लिया। संजू सैमसन आज जबरदस्त लय में दिखाई दे रहे थे और एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद का सामना कर रहे थे ईशान किशन, तो उन्होंने भी आक्रामक अंदाज दिखाते हुए गेंद को हवा में उछाल दिया। ईशान किशन ने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया और अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। दोनों ही बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाते नजर आ रहे थे। इसके बाद तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए ब्लेसिंग मुजरबानी, लेकिन उनकी गेंदों पर भी संजू सैमसन का आक्रामक अंदाज जारी रहा। ओवर की एक गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से जबरदस्त तरीके से खेला और गेंद को स्टैंड्स तक पहुंचा दिया। संजू सैमसन यहां रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद 1 बाउंस 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। संजू सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी डगआउट से तालियां बजाते हुए नजर आए। इसके बाद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में भी एक और लाजवाब चौका देखने को मिला, जहां संजू सैमसन ने शानदार ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसे आप कमाल और क्लास से भरा शॉट कह सकते हैं। 4 ओवर खत्म होते होते भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच चुका था, जिसे देखकर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी पूरी तरह हैरान दिखाई दे रहे थे। इसके बाद 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट देखने को मिला। ईशान किशन ने स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। फील्डर वहां मौजूद थे, लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकलती हुई बाउंड्री के पार चली गई। इसके बाद भी ईशान किशन का आक्रामक अंदाज जारी रहा और उन्होंने एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए 6 रनों के लिए भेज दिया।
पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए अब संजू सैमसन और ईशान किशन ने मैच का रुख पूरी तरह टीम इंडिया की ओर मोड़ दिया था। वहीं 5वें ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन का बल्ला जमकर बोला और उन्होंने एक और जोरदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ ईशान किशन ने बैक टू बैक 3 छक्के जड़ते हुए अपनी छक्कों की हैट्रिक पूरी कर ली। अब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के चेहरे पर साफ चिंता नजर आने लगी थी। शायद वो सोच रहे होंगे कि पहले बल्लेबाजी का फैसला बेहतर रहता। जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे उससे साफ था कि वे कुछ भी छोड़ने के मूड में नहीं है। इसी बीच छठे ओवर में स्ट्राइक पर आए संजू सैमसन और उन्होंने भी आक्रामक अंदाज दिखाते हुए एक और गेंद को हवा में उछाल दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी और एक और शानदार छक्का संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिला। संजू सैमसन और ईशान किशन की ये विस्फोटक साझेदारी अब कमाल अंदाज में आगे बढ़ रही थी और जिम्बाब्वे की टीम पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। तभी दोस्तों छठे ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर संजू सैमसन का बल्ला जोरदार अंदाज में बोलता हुआ नजर आया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। ये शॉट इतना दमदार था कि दर्शक दीर्घा में बैठे फैंस भी झूम उठे। अब भारतीय टीम का स्कोर पावर प्ले के भीतर ही 90 रनों तक जा पहुंचा था। पावर प्ले की आखिरी गेंद तक टीम इंडिया ने 90 रन पूरे कर लिए थे। यानी कि आज के मुकाबले में तूफान का दूसरा नाम ईशान किशन और संजू सैमसन बन चुके थे। जिस अंदाज में दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन के बल्ले से एक और क्लासिक शॉट देखने को मिला। उन्होंने बैक फुट पर जाते हुए मिड विकेट के बीच शानदार गैप निकाला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। एक और बेहतरीन चौका संजू सैमसन के खाते में जुड़ गया। दोनों बल्लेबाज कमाल की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। शॉट सिलेक्शन, टाइमिंग और आत्मविश्वास, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही थी। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। संजू सैमसन 49 रनों पर खेल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन 48 रनों के स्कोर पर टिके हुए थे। दोनों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही थी। हर गेंद पर दर्शकों की निगाहें जमी हुई थीं। लेकिन इसी बीच दोस्तों संजू सैमसन ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार फ्लिक शॉट खेला। गेंद मिड विकेट के ऊपर से हवा में उड़ती हुई सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। इसी के साथ संजू सैमसन ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। खास बात यह रही कि अर्धशतक पूरा करने के बाद भी उन्होंने कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि आज उनका लक्ष्य सिर्फ अर्धशतक नहीं बल्कि एक बड़ी पारी खेलना है। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने आक्रामक अंदाज जारी रखते हुए सामने की दिशा में एक और बड़ा शॉट खेला। गेंद को बेहतरीन तरीके से टाइम करते हुए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। ये साफ संकेत था कि आज संजू सैमसन पूरी तरह अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन भी अब स्ट्राइक पर आए और उन्होंने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी के साथ ईशान किशन ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच जबरदस्त तालमेल देखने को मिला। पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी भी बेहद शानदार अंदाज में पूरी हो गई। जिस आक्रामक अंदाज में दोनों बल्लेबाज रन बना रहे थे उससे टीम इंडिया का स्कोर महज 7 ओवरों में ही 110 रनों तक पहुंच गया। अब जिम्बाब्वे की टीम के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थीं। हर ओवर के साथ दबाव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी दोस्तों 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में थे लेकिन गेंद हवा में चली गई। वहां पर मौजूद ब्रायन बेनेट ने शानदार कैच पकड़ लिया और समाप्त हो गई ईशान किशन की बेहतरीन पारी। ईशान किशन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। आउट होने से पहले उन्होंने 54 रनों की शानदार पारी खेली और टीम इंडिया को एक मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव और आते ही पहली ही गेंद पर उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी। सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से हवा में उछाल दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी और एक शानदार छक्का कप्तान के बल्ले से देखने को मिला। टीम इंडिया का आक्रामक अंदाज अब भी पूरी तरह जारी था और मुकाबला लगातार रोमांचक होता जा रहा था। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने गेंद को कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने की कोशिश की। शॉट शानदार था, इरादा भी बेहतरीन था, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली गई और यहां पर अपना अहम विकेट गंवा बैठे सूर्य कुमार यादव। जिम्बाब्वे की टीम को थोड़ी सी राहत जरूर मिली क्योंकि एक खतरनाक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने जाते जाते अपनी टीम के लिए तेज रन जोड़ दिए थे, लेकिन अब मैदान पर नए बल्लेबाज के तौर पर उतरे हार्दिक पांड्या। और दोस्तों इसी बीच पहले से ही शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन ने एक बार फिर आक्रामक अंदाज दिखाया।
उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। अब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज कोई ऐतिहासिक स्कोर बनने वाला है। तभी दोस्तों संजू सैमसन ने एक और गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से खेलते हुए सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। ये एक और दमदार छक्का था। अब संजू सैमसन अपने शानदार शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या भी अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। स्ट्राइक पर आते ही हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा शॉट खेला। गेंद बल्ले से निकली और सीधे बाउंड्री लाइन के पार जा पहुंची। खुद हार्दिक पांड्या भी थोड़ा हैरान नजर आए कि आखिरकार ये शॉट इतना दूर कैसे चला गया। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या का आक्रामक अंदाज जारी रहा। उन्होंने एक और गेंद को शानदार तरीके से टाइम किया और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यहां पर भी जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली। अब मुकाबला पूरी तरह रन फेस्ट में बदल चुका था। इसी बीच दोस्तों संजू सैमसन ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इसी के साथ संजू सैमसन पहुंच चुके थे 96 रनों पर। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर संजू सैमसन का बल्ला एक बार फिर गरजा। शानदार शॉट, बेहतरीन टाइमिंग और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के पार। इसी के साथ संजू सैमसन ने अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। सिर्फ 41 गेंदों पर उन्होंने ये शानदार शतक जड़ दिया। कमाल की बल्लेबाजी, शानदार वापसी और पूरी तरह मैच पर कब्जा। संजू सैमसन की इस लाजवाब पारी ने मुकाबले का रंग ही बदल दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद गेंदबाजी के लिए आए ब्लेसिंग मुजरबानी। उन्होंने अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। संजू सैमसन उनकी गेंद को फ्लिक करने के प्रयास में थे, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली गई। फील्डर ने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ लिया। इसी के साथ समाप्त हुई संजू सैमसन की यादगार पारी। जिस पारी का सभी को इंतजार था वो शानदार अंदाज में आई और समाप्त हुई। संजू सैमसन ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 104 रनों का योगदान दिया। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे शिवम दुबे और आते ही पहली गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। शानदार आगाज। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 230 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरह आक्रामक गेंद में बल्लेबाजी शुरू कर दी। हार्दिक पांड्या ने 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर जोरदार शॉट खेला। गेंद हवा में उड़ती हुई सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। लगभग 87 मीटर दूर जा पहुंची गेंद। ये एक लाजवाब छक्का था। मैदान पर फैंस पूरी तरह झूम उठे और टीम इंडिया का रन तूफान अब भी जारी था। मुकाबला पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजों के नाम होता जा रहा था। वही दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए एक और बड़ा शॉट खेला। गेंद हवा में ऊंची उठी और एक बार फिर स्टैंड्स में जा गिरी। ये एक और दमदार छक्का था। हार्दिक पांड्या पूरी तरह आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। हर गेंद पर बड़े शॉट्स, हर शॉट में आत्मविश्वास। लेकिन दोस्तों शिवम दुबे भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर नजाकत भरा शॉट खेला। गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ गैप में डालते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। ये शॉट देखने में जितना खूबसूरत था उतना ही प्रभावशाली भी। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे का बल्ला एक बार फिर जोरदार अंदाज में बोला। उन्होंने गेंद को बिल्कुल सामने की दिशा में खेलते हुए सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया। एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला। कमाल की बल्लेबाजी, जबरदस्त आत्मविश्वास। इसके बाद भी शिवम दुबे का आक्रामक अंदाज जारी रहा। उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला, जहां इस बार गेंद मिड विकेट की दिशा में उड़ती हुई 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार जा पहुंची। अब भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह रन बरसाते हुए दिखाई दे रहे थे। हर तरफ सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश। वही दोस्तों 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने भी तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। आखिरी के ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की हिटिंग करते हुए मैच का रोमांच और भी बढ़ा दिया। आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम ने लगभग 75 रन जोड़ दिए और इसी के साथ दोस्तों भारतीय टीम ने खड़ा कर दिया एक ऐतिहासिक स्कोर, 305 रन। जी हां दोस्तों, T20 विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। जिम्बाब्वे की टीम के सामने 306 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया गया। आप इसे सिर्फ बड़ा स्कोर नहीं बल्कि ऐतिहासिक बल्लेबाजी कह सकते हैं। जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने रन बनाए उसने T20 क्रिकेट में एक नया अध्याय लिख दिया। चौकों की बारिश, छक्कों का तूफान और पूरी तरह मैच पर कब्जा। वहीं दोस्तों अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम, लेकिन शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही। मूरमनी और बेनेट ने शुरुआती ओवरों में संभलकर बल्लेबाजी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और यहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए जिम्बाब्वे को पहला झटका दे दिया।
मुरमनी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में थे। गेंद हवा में गई लेकिन सही टाइमिंग नहीं मिल पाई। गेंद सीधी फील्डर के हाथों में चली गई। शानदार कैच पकड़ते हुए हार्दिक पांड्या ने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ भारतीय टीम को मिल गई पहली बड़ी सफलता। शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह ने मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। जिम्बाब्वे की टीम पर अब दबाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। मुकाबला अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ चुका था। इसके बाद दोस्तों अगली सफलता के लिए भारतीय टीम को बिल्कुल भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एकदम लेजर गाइडेड मिसाइल जैसी गेंद आई और सीधे स्टंप से जा टकराई। यहां पर बेनेट पूरी तरह चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौटना पड़ा। जसप्रीत बुमराह की घातक और सटीक गेंदबाजी का शानदार नमूना देखने को मिला। अब दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज पूरी तरह मुकाबले पर हावी नजर आ रहे थे। गेंदबाजी इतनी कसी हुई थी कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने से पहले भी हिचकिचाते दिखाई दे रहे थे। चाहे रियान बर्ल हो या सिकंदर रजा, रन बनाना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच दोस्तों टीम इंडिया को एक और अहम सफलता मिली। मायर्स क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की घूमती हुई गेंद ने उन्हें भी पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सीधी स्टंप्स पर जा लगी और मायर्स बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। एक और महत्वपूर्ण विकेट भारतीय टीम के खाते में जुड़ गया। इसके बाद दोस्तों सिकंदर रजा ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज नजर आए जो थोड़ी देर तक क्रीज पर टिके रहे। उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स भी लगाए। हार्दिक पांड्या के सामने उन्होंने 2 बड़े शॉट खेले, एक सीधा सामने की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग की तरफ। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या भी कहां रुकने वाले थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार वापसी करते हुए सिकंदर रजा को चलता कर दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में गई लेकिन सही कनेक्शन नहीं मिला। कैच पूरा हुआ और सिकंदर रजा की पारी भी समाप्त हो गई। अब दोस्तों सिकंदर रजा के आउट होते ही जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिककर खेल नहीं पाया। भारतीय टीम को लगातार एक के बाद एक सफलताएं मिलती चली गईं। जिम्बाब्वे की टीम संघर्ष करती हुई दिखाई दी। जिस पिच पर भारतीय टीम ने 305 रनों का ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया था, उसी पिच पर जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। और दोस्तों आखिरकार भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे की पूरी टीम को महज 95 रनों पर ऑल आउट कर दिया। शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग और पूरी तरह मुकाबले पर दबदबा। इसी के साथ भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 210 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। एक शानदार, एक तरफा और यादगार जीत। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला और टीम इंडिया की ये धमाकेदार जीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।